हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। देवों के देव महादेव की जय जयकार के साथ आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो ना सिर्फ सुनने में मधुर है बल्कि जीवन को बदलने वाली भी है। दोस्तों, आज की कथा में माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। ये प्रश्न बड़े ही साधारण लगे, लेकिन उनके उत्तर जीवन की गहराइयों से जुड़े हैं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि संसार में सबसे कोमल और मुलायम चीज कौन सी है। दूसरा प्रश्न माँ पार्वती ने किया कि संसार में शरबत से मीठा और जीवनदायी पीने वाला पदार्थ कौन सा है। और तीसरा, किन आदतों के कारण इंसान निर्धन बनता है और किन आदतों से धनवान बनता है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय, तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी 3 सुंदर और सुशील बेटियां थीं। सेठ अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब वह विदेश व्यापार के लिए जा रहा था तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी बेटियों से पूछ लूं कि उन्हें कौन सा उपहार चाहिए। उसने बड़ी बेटी से पूछा, पुत्री, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। सेठ बहुत खुश हुआ। बेटी ने कहा, मेरे लिए हीरे मोती से जड़ा हुआ दर्पण लेकर आना। फिर सेठ ने मंझली बेटी से यही सवाल किया। उसने कहा, पिताजी, मैं तो आपसे भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। सेठ और प्रसन्न हुआ। उसने उपहार में मांगा नवरत्नों का हार और सोने का गजरा। अब बारी आई छोटी बेटी की। सेठ ने पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। छोटी बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना भोजन में नमक होता है। यह सुनकर सेठ का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि छोटी बेटी ने उसका अपमान कर दिया। उसने गुस्से से कहा कि तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलेगा। समय बीता। राज्य का राजकुमार विवाह के लिए कन्या की खोज में था। उसने सेठ की 3 बेटियों को एक एक करके परखा। राजकुमार ने बड़ी बेटी को मुलायम बिस्तर पर लिटाया और मीठा शरबत दिया। बड़ी बेटी ने कहा, मैंने कभी इतना मुलायम बिस्तर और इतना मीठा शरबत नहीं देखा। राजकुमार ने मझली बेटी से भी यही कहा। उसका उत्तर भी वही था। अब आई छोटी बेटी की बारी। राजकुमार ने वही प्रश्न किया, क्या तुमने इससे पहले कभी इतना मुलायम बिस्तर और इतना मीठा शरबत चखा है। छोटी बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, बार बार बचपन से ही। राजकुमार चकित रह गया। उसने पूछा, कहाँ। छोटी बेटी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे जीवन का सबसे मुलायम और सुरक्षित बिस्तर मेरी माँ की गोद है और संसार का सबसे मीठा और जीवनदायी शरबत मेरी माँ का दूध। वही दूध मेरे शरीर और आत्मा को ऊर्जा देता है। राजकुमार भावुक हो उठा। राजा ने भी कहा, यही कन्या हमारी भावी रानी बनेगी। समय बीतने के बाद जब छोटी बेटी महारानी बन गई, उसने एक दिन अपने पिता सेठ को दावत पर बुलाया। भोजन में 56 भोग परोसे गए, लेकिन एक भी व्यंजन में नमक नहीं था। सेठ ने गुस्से से कहा, बेटी, ये खाना है, इसमें तो नमक ही नहीं। बिना नमक सब व्यर्थ है। तभी छोटी बेटी खड़ी हुई और बोली, पिताजी, यही तो मैंने उस दिन कहा था कि मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना भोजन में नमक होता है। बिना नमक सब स्वादहीन हो जाता है। वैसे ही बिना पिता के
प्रेम और आशीर्वाद के बच्चों का जीवन भी फीका और अधूरा होता है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी तू सचमुच हीरे जैसी अनमोल है। भगवान शिव का संदेश। कथा सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन तीसरे का नहीं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उनका सम्मान करती है, वह जीवन में कभी निर्धन नहीं होती। उसके सारे काम सफल होते हैं। और जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उनका जीवन कितना भी संपन्न क्यों ना हो, अंततः उनका जीवन निर्धन और दुखों से भरा रहता है। तो साथियों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की गोद सबसे कोमल है, माँ का दूध सबसे मीठा और जीवनदायी पेय है, और माता पिता की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि आपको भी लगता है कि भगवान शिव का यह संदेश आपके जीवन को रोशन करता है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।